वेलकम टू दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। आज हमारे साथ मौजूद है सेवा होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर साहब शेख जावेद अहमद साहब, जो होम्योपैथिक के अंदर एमडी भी है। और उनके जो पेशेंट है, हमने उनसे बात भी करे, चाहे वो किडनी का हो या कोई सांस लेने की तकलीफ़ किसी को या और भी बीमारी, यह पूरी तरह से जो है रिजल्ट देते हैं ये। आइए हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जाहिद भाई, एक बात बताइए, आपके पास किस किस चीज़ों का इलाज होता है? हमारे पास होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो है हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। जैसे मिसाल के तौर पर शुगर है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, क्रोनिक डायबिटीज़ है, किडनी के डिसीज़ है, ऑर्थोपेडिक्स है, रिमोटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टोपोरोसिस, जो हड्डियों की बीमारियाँ है, ये सब हड्डियों की बीमारियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका गारंटेड ट्रीटमेंट है होम्योपैथी के अंदर और परमानेंट ट्रीटमेंट है। और जिस तरह डायबिटीज़ है, लोग डायबिटीज़ के पेशेंट जो है मुसलसल इंजेक्शन ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, और वक्ती तौर पे तो इससे फ़ायदा हो जाता है डायबिटीज़ के अंदर कि भाई शुगर आओ के वक्त कंट्रोल रहती है, लेकिन कभी अनकंट्रोल होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी बहुत हैं इंसुलिन वगैरह के। लेकिन हमारे होम्योपैथी ट्रीटमेंट से 3-4 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है आदमी डायबिटीज़ से। हमारे कई पेशेंट हैं, अभी जनाब ने इंटरव्यू भी लिए, कई ऐसे पेशेंट हैं जो हमारी होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए डायबिटीज़ से। इसी तरह अस्थमा है, उसमें क्या है कि पेशेंट को हमेशा इनहेलर लेना पड़ता है, पम्प लेना पड़ता है लाइफ टाइम। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से परमानेंटली ट्रीटमेंट हो जाता है। अस्थमा जो है तो क्यूरेबल डिसीज है होम्योपैथी कम्प्लीटली। एलोपैथी में क्या है, सप्रेस होता है, सिर्फ क्या है जब पेशेंट अस्थमा का जो इनहेलर लेता है तो डाइल्यूट होता है थोड़ा सा, और उसकी वजह से थोड़ी देर पेशेंट को आसानी होती है, बाद में फिर जो पेशेंट को तकलीफ होती है। इस तरह आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है कार्डियक का, आजकल यंग जनरेशन में भी जो है तो हार्ट के मसले आ रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, पाल्पिटेशन है, ये सारी चीज़ें जो है। और बाद में जब एंजियोग्राफी करने के बाद मालूम होता है कि भाई एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, ट्रिपल वेसल डिसीज़ हो गया, और उसमें जो है तो उनको बाईपास सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, या फिर उनको जो एंजियोप्लास्टी सजेस्ट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट ने इन सब चीज़ों में तो ठीक है भाई, अगर इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ टाइम है तो होम्योपैथी में आके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। होम्योपैथी में इसका 100% ट्रीटमेंट है, जो आपके जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर कर देता है, और खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की जो मकदार जो ज़्यादा हो जाती है उसको होम्योपैथी 100% कवर करती है। आपके पास कोई ऐसा, आपने ऐसा कहा कि हार्ट का पेशेंट है, तो ऐसा कुछ आपके पास आपने कुछ इलाज ऐसा हुआ क्या उसका? बहुत सारे पेशेंट हैं। अभी तो क्या है, हर पेशेंट की एक अपनी हिस्ट्री है। हमारे पास 50 ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने इस चीज़ से, होम्योपैथी से फ़ायदा हासिल किया कि भाई जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई आपको जो है तो 2 ब्लॉक है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेशेंट की कुछ माली हालत नहीं रहती कि भाई 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च करे, तो ऐसे पेशेंट आके हमारे पास ट्रीटमेंट कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा भी हो जाता है। और कई ऐसे पेशेंट हैं जो कुछ जिनका हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जिनको कंजस्टिव कार्डियक डिसीज़ था, या किनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ था, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सब पेशेंट हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ठीक हो गए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ जो आपने पूछे, जैसे कि किडनी डिसीज़ है। अभी किसी को क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, अगर किसी को किडनी की बीमारी, किडनी श्रिंक हो गई या सूज गई, या फिर जो है किडनी फेलियर हो गई, क्रेटिन बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया है, तो क्या है कि एलोपैथी सिस्टम में उसका ये एक इलाज है कि भाई डायलिसिस करो, एक तो डायलिसिस के बाद में किडनी ट्रांसप्लांट करो। एक लंबी प्रोसीजर है, सबके बस की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जो है परमानेंट ट्रीटमेंट है कि आपका क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाता है और किडनी डिसीज़ से आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाते हैं। और इस आपके पास कोई कैंसर का भी इलाज है क्या आपके पास, या कोई कैंसर के पेशेंट आए आपके पास? हाँ, पेशेंट तो अक्सर आते रहते हैं हमारे पास में, कैंसर के और बाकी के जो इस टाइप के डिसीज़ के। तो अभी कई पेशेंट मेरे पास आ गए। हाल फिलहाल में एक पेशेंट है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जो है मतलब जो अपने प्रोस्टेट कैंसर जो है आजकल जो मेल में अक्सर होता है, 50 के बाद में अक्सर लोग मेल के अंदर प्रोस्टेट की शिकायत मैक्सिमम जो है तो उसमें लोगों में हो जाती है। तो 2-4 पेशेंट ऐसे हमारे आए कि भाई शुरुआती तौर पे जो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेटोमेगाली जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब प्रोस्टेट का सूज जाना, बड़ा हो जाना, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है और पेशाब करने में जो है तो उनको तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रीटमेंट हुआ हमारे पास। ऐसे पेशेंट का शुरुआती दौर में अगर आ जाता है पेशेंट फर्स्ट सेकंड स्टेज पे, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन लास्ट स्टेज में जो है तो वो तो एलोपैथी में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही नहीं है उसका तो इलाज। लेकिन फर्स्ट स्टेज में आने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पॉसिबिलिटीज़ है, और कई पेशेंट हमारे होम्योपैथी के ज़रिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हम उसमें करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पेशेंट को फ़ायदा हुआ है।
डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कोई किडनी का पेशेंट हो जो दवा खाने में जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी एक किडनी निकालना पड़ेगा, किडनी तुम्हारी ख़राब हो गई, तो ऐसे भी कोई पेशेंट आया आपके पास जिसने आपने उसका इलाज जो 100% किया? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट भी आते हैं, बल्कि अक्सर ऐसे ही पेशेंट आते हैं कि भाई जो पेशेंट जो है एक किडनी के ऊपर डिपेंड है, अब वो एक किडनी को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, फिर इसमें अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। अब कैसा है कि किडनी में जो मेडिसिन दी जाती है तो ज़्यादातर उसमें क्या है, डाइटोरिट मेडिसिन होती है, मतलब पेशाब वगैरह साफ़ होने के लिए होती है, कुछ एंटीबायोटिक होती है। अब एलोपैथी में क्या है कि एक चीज़ करने के दूसरी चीज़ डेवलप हो जाती है। भाई हायर एंटीबायोटिक देंगे तो आपके ना कहीं लिवर पे इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं किडनी पे इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो जिसको एक किडनी, उसने तो बहुत एहतियात करना चाहिए कि दवाइयाँ, अंग्रेजी दवा गोली खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा उसने एहतियात करना चाहिए। उसने तो भी ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, हर किस्म के डिसीज़ में जो है तो पेशेंट सेफ़ मेडिसिन है, इसको ले सकते हैं। और किडनी, हार्ट, लीवर, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कारगर मेडिसिन है होम्योपैथी मेडिसिन। अच्छा, हमने ये बात भी देखा, एक चीज़ जो है कॉमन है इंसान में, जो अक्सर देखा मैंने, किडनी में स्टोन हो जाता है या पाइल्स की बीमारी हो, ये कॉमन है, होते रहती। तो किसी का स्टोन समझो 20 mm का, 22 mm का, तो क्या आप उसका भी इलाज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो स्टोन है, ये स्टोन एक ऐसी चीज़ है कि ये स्टोन जब इंसान को किडनी में हो जाता है तो इससे किडनी फेलियर होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अगर ये किडनी में रह जाता है तो इससे क्या होता है कि आपकी किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और बाकी की सब चीज़ें से बीपी है, क्रिएटिन भी बढ़ जाता, बीपी भी बढ़ जाता, बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाती। तो एलोपैथी में क्या है कि इससे लेज़र थेरेपी करके निकाला जाता है, और फिर एक बार टेंडेंसी बन जाती है स्टोन की, जैसा सर्जरी करके निकाल भी लिए तो फिर बाद में साल 2 साल के बाद फिर ये स्टोन होता है। ये मेडिकली प्रूव है, ये बात है, सबको मालूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ये जो है कुदरती तौर पर ज़र्रे ज़र्रे को टुकड़े करके आहिस्ता 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 जो है ये यूरिन के ज़रिए, रूटीन यूरिन के अंदर निकल जाता है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ भी रहे ऐसे पेशेंट, और अल्लाह शिफा भी दे रहा है इनको, सब पेशेंट को। पाइल्स के बारे में बताइए। पाइल्स तो क्या है कि ये एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, जैसा कि आजकल का कॉमन जो बाहर का फास्ट फूड खाना और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो मॉडर्न लेवल पे हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, बाहर का खाना, इस वजह से पाइल्स तो एक आम बीमारी है और ये कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड रखती है। तो होम्योपैथी क्या एक सबसे पहले एक इलाज ये करती है कि आपका पेट का जो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ भी रहे ऐसे पेशेंट, और अल्लाह शिफा भी दे रहा है इनको, सब पेशेंट को। पाइल्स के बारे में बताइए। पाइल्स तो क्या है कि ये एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है, जैसा कि आजकल का कॉमन जो बाहर का फास्ट फूड खाना और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो मॉडर्न लेवल पे हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, बाहर का खाना, इस वजह से पाइल्स तो एक आम बीमारी है और ये कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड रखती है। तो होम्योपैथी क्या एक सबसे पहले एक इलाज ये करती है कि आपका पेट का जो निज़ाम है, हाजमा जो हाजमे का जो निज़ाम है, ये दुरुस्त हो गया, खुद ब खुद पाइल्स दुरुस्त हो जाती है। पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाली एक डिसीज़ है। फिर वहाँ ज़ख्म हो जाए, वहाँ पर हाइजीन नहीं रहे, साफ़ सफाई रखे, फिर वो एक नई पैथी डेवलप हो जाती है, कभी फिस्चुला हो जाता है, फिशर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा काम करती है। मतलब आपके पास ये हर चीज़ का इलाज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह के फजल करम से हर डिसीज़ का परमानेंट ट्रीटमेंट है, वक्त ही नहीं, हमेशा परमानेंट ट्रीटमेंट, चाहे वो कार्डियक हो, नेफ्रोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, हर किस्म के, मतलब जैसा कि भाई दिमाग के मर्ज़ है, लीवर के मर्ज़। अब लीवर एक ऐसी चीज़ है, लीवर जिसको बोलते हैं अपन, तो लीवर का जो है ट्रीटमेंट ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अगर लीवर सोरेसिस हो जाए या फैटी लीवर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, एलोपैथी में तो नहीं है। लेकिन कैसा होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में 100% इसका ट्रीटमेंट है कि आपका अगर फैटी लीवर है, लीवर सूज गया है, कभी लीवर बड़ा हो गया है या कोई लीवर में सोरेसिस हुआ, लीवर डिसऑर्डर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर किस्म की बीमारी का ट्रीटमेंट है, इलाज है, और सबसे मेन बात है कि परमानेंट ट्रीटमेंट है। और एक उसके ऊपर बात यह है कि विदाउट साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट है। हर किस्म की बीमारी, जैसा डायबिटीज़ है, शुगर है, दमा है, अस्थमा है, थायराइड है, बीपी है, हर किस्म की जो बीमारी है, जो क्रोनिक डिसीज़ है, लाइलाज बीमारी है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100% ट्रीटमेंट है। लोगों ने भी जो है तो हम लोगों से भी अपील करते हैं कि बिला वजह अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करते हुए आप एक बार आइए और हमको खिदमत का मौका दीजिए, आइए ट्रीटमेंट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको शिफा होंगी। मेरा एड्रेस जो है रोशन गेट के करीब सेवा होम्योपैथी क्लिनिक, डॉक्टर शेख जावेद अहमद, औरंगाबाद। आपने एमडी भी किया है? यस, मैं इसमें मास्टर किया हूँ होम्योपैथी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमको बहुत उबूर हासिल है और हम जो है तो कई बरसों से जो है तो ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अभी जो हमने जाहिद भाई से डॉक्टर जाहिद भाई से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, इनके पास जो है किडनी से लेके
पाइल्स से लेके हार्ट की हर चीज़ का जो इलाज होता है। तो आप भी जो है जिसे जो तकलीफ़ है आइए और जाहिद भाई के पास से एक बार विज़िट दीजिए और उन्हें खिदमत का मौका दीजिए। कैमरामैन शेख फैज़ान के साथ मैं हूँ शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ ख़ान, पेशे से मैं लेक्चरर हूँ मौलाना आज़ाद कॉलेज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस। तकरीबन 2 साल से मेरे को सियाटिका का और स्लिप डिस्क का मसला था। कई हॉस्पिटल से बताया, औरंगाबाद में कई ऑर्थोपेडिक्स को बताया, मुंबई में भी मैंने बताया, तो इलाज नहीं हुआ और तकलीफ़ होते रही। एक टेम्पररी एक इलाज हुआ, मगर जो एक कंटिन्यूस होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और ऐसे ही परेशान था। गाड़ी चलाने का मसला है, सोते वक्त मसला हो रहा, बैठने का मसला था, ज़्यादा देर चेयर पर नहीं बैठ सकता था, बड़ा परेशान था। इन हालात में एक हमारे दोस्त है, तो उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर जावेद अहमद रोशन गेट पे है, होम्योपैथी के काफ़ी अच्छे हैं, आप एक मरतबा उनको बताइए, हो सकता है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो एक ट्रायल एरर बेसिस पे मैं यहाँ पर भी आया इनके पास और कैफियत बताया। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था तो मेरी पोजीशन ये थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उस हालत में देखे और बताया कि आप सर 1-2 दिन में आप इंशाल्लाह है ना बहुत अच्छा फ़र्क महसूस करेंगे। और वाकई में फर्स्ट डे से ही मेरे को फ़र्क महसूस हुआ। और अभी देखिए मेरा 1 महीना हो चुका है इलाज को, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 0% मेरे को तकलीफ़ है। इंशाल्लाह कंटिन्यूस में ये 2 से 3 महीने का जो दवाएं का जो टाइम पीरियड है, इंशाल्लाह पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा कंप्लीट इलाज यहाँ पर हो जाएगा। कितने बने डॉक्टर साहब? 3 महीने का दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे को फ़ायदा तो 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बता रहा हूँ मेरे को 0% है। मगर डॉक्टर साहब ने ये रेफ़र किया कि आपको अगर इसको जड़ से ख़त्म करना है, फ्यूचर में अगर ये बीमारी आपको नहीं होना, क्योंकि सियाटिका के बारे में आप जानते हैं कि ये ऐसा है कि भाई आप चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते और ना सो सकते। तो मैं जैसा पेशे से लेक्चरर हूँ, एक खड़े कर मुझे पढ़ाना है, फिर बैठ कर मेरे को ऑनलाइन लेक्चर लेना है, तो इतनी तकलीफ़ थी कि बड़ा डिस्टर्ब था मैं कि भाई ये कैसा करना है ये सारी चीज़ों को लेकर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी आराम है मेरे को और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अच्छे से ही मेरा पूरा इलाज कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे। माझं नाव कामाजी पाईकराव, मी रांजणगावचा MIDC। माझ्या बायकोला खूप त्रास होता, मी भरपूर दवाखाने केले सर, पण काही फरक पडला नाही। यवतमाळ, नांदेड, औरंगाबाद, हिंगोली। किडनीचा त्रास होता सर, किडनीचा त्रास असल्यामुळं काय झालं, तिला भरपूर त्रास झाला, पाठीचा म्हणजे चमक भरायची आणि दुसरं पण 2-3 प्रॉब्लेम होते सर। ते मग आम्हाला असंच एका गल्लीमध्ये एका ताईनं नंबर दिला जावेद सरांचा, रोशन गेटला दवाखाना आहे म्हणून। मग आम्ही तिकडं आलो, आल्यानंतर मग तिकडे स्टेटमेंट चालू केलं सर। आता 2रा महिना चालू आहे, माझ्या घरच्याची तब्येत एकदम आता व्यवस्थित आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही सर, सगळे व्यवस्थित आहे। 3 महिन्यांची स्टेटमेंट दिलेली आहे, 2 महिने कंप्लीट होत आहे आणि 3रा महिना बाकी आहे सर। पण आता माझ्या घरच्याला काहीच त्रास नाही, सगळे व्यवस्थित आहे सर। बरकatuh। मेरे भाइयों, आज से 3-3.5 साल पहले मुझे शुगर हो गई थी। शुगर हुई वो भी मेरे को पता नहीं चला था, मेरी आँख से कम दिख रहा था, मोतिया बिंदु आ गया था। मैं डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने बोले इमीडिएट करना पड़ेगा और एक कुछ मायने करके लेकर आओ। और मायने करके लाया तो सब नॉर्मल आया, लेकिन उसमें शुगर बता दिया। अब शुगर आई तो 355 आ गई। मैं परेशान हो गया, मैं बाद में और डबल रिपीट करा तो शुगर 355-60 ही थी। उसके बाद में मैं वही डॉक्टरों ने मेरे को सजेशन दिए ऐसे डॉक्टरों के, जिसके पास मैं जाके ट्रीटमेंट किया हूँ, लेकिन 4-6 दिन करने के बावजूद मैं गोलियाँ खा के कमज़ोर हो गया, लेकिन शुगर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हमारे एक रिलेटिव है, हमारे भवानी साहब हैं, उन्होंने बताया डॉक्टर जावेद साहब का एड्रेस, रोशन गेट पे सेवा क्लिनिक। अब वो मरता क्या नहीं करता। अब मैं आ गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब से दवा गोली लिया, दवा जो भी ट्रीटमेंट था डॉक्टर साहब ने बोले थे आपका ऑपरेशन अगर करना है तो 3 टाइम लो, नहीं तो 2 टाइम में चलता बोले। लेकिन मैंने 3 टाइम लिया और 2 दिन लिया सिर्फ, और तीसरे दिन जब मैंने रिपोर्ट निकाला तो मेरी खाना खाने से पहले 155 आई और खाना खाने के बाद 160 आई। मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन सटक गई, माला शुगर कैसी कम होंगी। जब बाद में जाके मैं डॉक्टर साहब को रिपोर्ट पूरी बताया, ऑपरेशन हो गया। लेकिन ये डॉक्टर जावेद साहब की जो ट्रीटमेंट है, मैं तो बोलता 1 नंबर है। ऐसा ट्रीटमेंट मैंने तो अपनी नज़रों से नहीं देखा, क्योंकि
हमारे पास रिश्तेदारी में भी बहुत सारे बीमार पेशेंट हैं, शुगर है, बीपी है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो मैंने कहीं नहीं देखा। दूसरी बात ये है कि मैं अपने जितने भी पेशेंट हैं, मेरे दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग, जितने भी मेरी माँ बहन हैं, मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग दवाखाने के चक्कर काट के अपना वक्त और अपना पैसा, मैं अपने सारे पेशेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपना वक्त और पैसा ना ख़राब करते हुए डॉक्टर जावेद साहब के पास एक बार तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम बीमारियों का हल सिर्फ यहीं पर है। आप अभी मीठा खाते हैं? अभी मैं अल्लाह करम से किसी भी किस्म का कोई परहेज़ नहीं करता हूँ। अभी 15-20 मिनट में मैंने 4-5 चाय पिया, 15 से 20 मिनट में। बात बताइए, जब आपको शुगर थी तो आपको मीठा तो खाने मिला नहीं था, लेकिन जैसा आप जाहिद भाई के पास आए और आपने इलाज शुरू करा तो कितना मीठा खाया आपने सब कुछ? उसके बाद में तो ये हाल है, मैं 10-10, 12-12 चाय कम से कम सुबह से शाम तक पी रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हाथ में शिफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके हाथ में चाहे उसके हाथ में शिफ़ा देता है, और हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि जिसकी तशख़ीस सही होती है अल्लाह शिफ़ा वहाँ देता है। हमारी सास साहिबा पिछले 10-12 साल से बड़े परेशान थे अस्थमा के अटैक की वजह से। सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम और तकलीफ़ बहुत होती थी। कई वक़्त उनको बोला कि भाई आइए जब से हमारे पड़ोस में आप बता दीजिए, पर उनके समझ में नहीं आया। फिर एक बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, उनको ला के बताया गया, करा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से रात में अल्हम्दुलिल्लाह जल्द सो रहे भी हैं, नहीं तो रात भर उनकी नींद हराम हो जाती थी। सुबह में 4-4:30 बजे तक सोते नहीं थे, सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से। आज अल्लाह की फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफ़ाए कामिला आजिल अता फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीक़े से हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जावेद साहब के हाथ में शिफ़ाए देते रहे और उनकी तशख़ीस को हमेशा इसी तरीक़े से बरक़रार रखे। अल्लाह से दुआ है। वाखिर दावना आपने उनका इलाज कहाँ कराया दवाखाने में, बता सकते हैं कुछ? नहीं, वो तो भी अलग अलग है, MD मेडिसिन वगैरह सब जगह चल रहा था उनका इलाज, क्योंकि फ़िलहाल मसला ऐसा है कि भाई शिफ़ा तो अल्लाह के हाथ में है। तो यहाँ का एड्रेस किसने दिया आपको? यहाँ हम पड़ोस में है, मेरा खुद बाजू में आँखों का क्लिनिक है। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 वक्त ऐसा मसला आया कि एक हमारे 2-3 पेशेंट हमारे आँखों के और डॉक्टर जाहिद साहब के ये मुश्तरका एक जगह पे आ गए थे। उन्होंने इनकी कुछ बातें बताई हैं, उसके बाद से फिर हम भी अगर कोई ऐसा मसला रहा तो मैं ख़ुद इनके पास रेफ़र करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर फ़र्क शुरू हो जाता हो, जैसा जैसा दवा लेते रहे वैसा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बताया कि आपके जो सास है कितने दिन से इलाज कर रहे थे, कितना वहाँ फ़र्क पड़ा, उन्होंने यहाँ कितना फ़र्क पड़ा? यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो नींद ही नहीं आती थी ना। 10 से 12 साल बड़े परेशान रहे वहाँ फ़र्क हो। नहीं वक्त जब गोली दवाई लेते थे वो वक्ती तौर पे रहता था। और यहाँ आने के बाद यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है। मैं डॉक्टर साहब ने बताया कि 4-6 महीने तक का इलाज कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवा की।